आंध्र प्रदेश की खबरें अब तफसील से। तलबा तंजीम AISF ने जगन हुकूमत से नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमलावरी को रोकने की अपील की है। विजयवाड़ा के लेनिन सेंटर पर तलबा तंजीम का एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तलबा ने चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम की कॉल दी थी। पुलिस ने तलबा को आगे आने से रोक दिया और इन्हें हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। AISF के सदर जॉनसन बाबू ने कहा कि BJP इक़्तिदार वाली रियासतों में NEP को नाफिज नहीं किया गया, लेकिन AP हुकूमत ने NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अमलावरी में पहल की। इन्होंने हुकूमत पर गरीब बच्चों को तालीम हासिल करने से रोकने की अपील की है। उन्होंने हुकूमत से तालीमी शोबे के तमाम मसाइल को हल करने की मांग की है। బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి జాతీయ విద్యా విధానాన్ని రాష్ట్రంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. బీజేపీ పాలిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా జాతీయ విద్యా విధానాన్ని అమలు చేయనప్పటికీ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో మరి ఈ సంవత్సరానికే అమలు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా మరి ఎవరైతే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పేద విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా విద్యకు దూరం అయ్యే పరిస్థితి ఉంది. రాష్ట్రంలో డ్రాప్అవుట్స్ పెరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పటికే 16% డ్రాప్అవుట్స్ పెరిగినటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఉంది. ఈ జాతీయ విద్యా విధానం ద్వారా 3, 4, 5 తరగతులను విలీనం చేయడం ద్వారా ఇంకా 20% పెరిగే పరిస్థితి ఉంది. ప్రాథమిక పాఠశాలన్నీ కూడా మూసివేయడం వల్ల మరి పేద విద్యార్థులు, గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పేద విద్యార్థులంతా కూడా నష్టపోతారు. అందుకనే ఈ జాతీయ విద్యా విధానాన్ని మేము రద్దు చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా SC, ST, BC మైనార్టీ సంక్షేమ హాస్టల్స్లో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి వార్డెను, కుక్కు, అటెండరు, కమాటీ పోస్టులు వెంటనే భర్తీ చేయాలి. तो इन तलबा तंजीमों का इल्ज़ाम था कि NEP से दरअसल गरीब बच्चों की तालीम के रास्ते में रुकावट हायल होती है और इस चीज़ के मद्देनज़र NEP के नफाज को रोका जाना चाहिए ताकि गरीबों तक भी तालीम आसानी से बहम पहुँच सके। अगली खबर विशाखापट्टनम की मारूफ शायरा रिफत आसिया शाहीन के शेर तसनीफ बर्ग रेशम की गुलबर्गा में रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के ऐवान बंदा नवाज में एक तकरीब में प्रोफेसर हमीद सोहरवर्दी ने इसकी रूनुमाई की। इस मौके पर मुकर्ररीन और मकाला निगारों ने शाहीन के फ़िक्र फ़न पर रोशनी डाली। मकाला निगारों ने शाहीन को असरी आगही वाली शायरा करार दिया और कहा कि शाहीन की शायरी में नसाइयत से ज़्यादा समाजी व माशरती मसाइल हैं। सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा डॉक्टर पीरजादा फ़हीमुद्दीन ने इस अदबी इजलास की सदारत की, जबकि मुमताज़ शायर व नक़ाद सीनियर सहाफ़ी हामिद अकमल ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर ममूना बेगम सरडगी लेक्चरर के BN यूनिवर्सिटी और वाजिद अख्तर सिद्दीकी ने रिफत आसिया शाहीन के फ़िक्र फ़न पर मकाले पेश किए। दोनों मकाला निगारों ने रिफत आसिया शाहीन के कलाम के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। कि शायरा की यहाँ असली आदमी भी है और अपने असर की रूह भी है। तो अब ये है कि भाई उसको बयान करने का उनका बहुत सीधा साधा अंदाज है। कहीं किसी किस्म का कोई एक लफ्ज़ नहीं है जिसको हम जो है उसको मुश्किल समझें। आपके तस्वीरात जरूर है, सियारा बहुत अच्छे हैं, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है और बेटो ऐसा कहने का जज्बा आपको उसी तरह मौजूद है जिस तरह कुछ बातें कहने का जज्बा मुझमें आप महसूस करती हैं। रिफत आसिया की शायरी का बेशतर हिस्सा निसाई अदब से परे है। हैरत की बात है कि उनका बहुत सारा कलाम मुख्तलिफुल जहात मौज़ूआत का आयनादार है। उनकी हर गज़ल हर एक शेर में नया जहान आबाद होता हुआ नजर आता है। रिफत आसिया शाहीन ने मनाज़िर फितरत में कोई नुक्ता तलाश कर रही है या फिर जिंदगी के बाज़ाहिर बेमानी, रंजो गम और मनाज़िर फितरत की तह में किसी मखसूस असास की खोज में। मेरा अदबी सफ़र 1987 ईस्वी में मेरे एक अफसाने से शुरू हुआ जो ऑल इंडिया अफसाना निगारी के मुकाबले में अव्वल इनाम का हकदार बना। उस वक्त RA शाहीन के नाम से लिखा करती थी।
اور महकमे पंचायती राज में साइट इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इन्होंने प्रकाशम बैराज के करीब सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के दफ्तर के सामने धरना दिया। एहतजाज में रियासत के तमाम अजला के मुलाजमीन ने शिरकत की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता 12 महीनों से इन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की गई। हुक्काम को कई मरतबा तवज्जो दिलाई गई। इन्होंने बताया कि जियो 7 के मुताबिक 2 महीने की तनख्वाह और 2000 रुपये FTA देने की मांग है। इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का भी इन्होंने इंतबाह दिया है। इन्होंने पंचायत राज में मुलाजमत बरकरार रखने और ज़ेर इल्तवा तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। Lack of salary since 12 months. We fought against them so many times, but the higher authorities are not responding. Directed to us to continue in our duties. But till now, our agency, Panchayat Raj, is not playing a good role and is not recommending for our salaries. That's why we protested here today. गोदावरी सैलाब मुतासिर की मदद के लिए रजाकार तंजीमें आगे आ रही हैं। विजयवाड़ा में कायम ओपन हार्ट ट्रस्ट ने इंसानी बुनियाद पर मुतासिरीन की मदद की। गोदावरी के सैलाबी पानी की वजह से मुतासिरीन अपना सब कुछ खो चुके हैं। मुतासिरीन बाज़ाबादकारी मरकज़ में है। इन्हें ग़िज़ा, कपड़े और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। ट्रस्ट के अरकान ने मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर मुतासिरीन में सामान तकसीम किया। भारतीय जनता पार्टी ने जगन हुकूमत पर सैलाब मुतासिरीन की मदद करने में बुरी तरह नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया है। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी विष्णुवर्धन रेड्डी ने जगन हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। इन्होंने सवाल किया कि गुज़श्ता 12 दिनों से गोदावरी इलाके में सैलाब की वजह से लोग परेशान हैं। रियासती वज़रा और पार्टी के अवामी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। 215 देहात सैलाब से मुतासिर हैं। 70,000 लोग घर छोड़ चुके हैं। इन्होंने सैलाब मुतासिरीन की मदद जंगी पैमाने पर करने की मांग की है। हुकूमत की जानिब से दिए गए 2000 रुपये को नाकाफ़ी भी करार दिया है। विष्णुवर्धन रेड्डी ने ये तमाम बातें कही। तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल के सदर मौलाना मुश्ताक अहमद ने करनूल का दौरा किया। इन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी को जिले में मजबूत करने के लिए पार्टी कारकुन घर घर जाकर YCP की नाकामियों को उजागर करेंगी। और रियासती सेक्रेटरी वकील जहांगीर ने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी ने मुस्लिम अक़लियतों के साथ धोखा देने का काम किया है। फाइनेंस कॉरपोरेशन नाम के वास्ते है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जितने भी पैसे नाम के वास्ते बताए गए थे वो दूसरे तरफ, दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया गया उनको। सब प्लान का भी जगन मोहन रेड्डी साहब का वादा था, लेकिन सब प्लान भी नहीं हुआ। सारे माइनॉरिटीज़ पूरे तरीके से जाग चुके हैं। 2024 में ज़रूर बेज़रूर तेलुगु देशम पार्टी को अधिकार में लाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जगन मोहन रेड्डी साहब, आप मुस्लिम वोट बैंक से आपको एक जीते और जीतने के बाद जो वादा किए थे आप, वो वादे के ऊपर एक भी अमल करे क्या? मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, क्यों इतने 3 साल क्यों दुल्हन पदक रद्द करेगी? वो मुसलमानों को जवाब देना ही पड़ेगा आपको आगे दिनों में। अब रही बात रमजान तोहफा भी क्यों आप रद्द करें? क्या होती तुम्हारी कितनी परेशानी आई थी कि तुम्हारे को गरीब तबका को जो वो भी आपको रद्द करने का वजह क्या थी कि वो भी कल के दिन आप पार्टी और आवाम पूछेगी आपको। मुसलमानों के लिए टीडीपी पार्टी एक अच्छे से अच्छे मुद्दा बनाएगी और मुसलमानों की पावर में टीडीपी आ गई बोले तो बहुत से बेनिफिट्स रहते। तेलुगु देशम पार्टी लीडर और साबिक वजीर अमरनाथ रेड्डी ने कहा कि इनकी पार्टी रियासत में किसी भी वक्त सामना करने के लिए तैयार है। इन्होंने जिले के पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि YCP हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा कि जियो 117 से तलबा और असातिज़ा को मुश्किलात का सामना है। बोरीविल को बिजली मीटर लगाकर किसानों को धोखा दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पार्टी अवामी मसाइल को हल करने के लिए जद्दोजहद करेगी। करनूल रुकन असेंबली हाफिज खान ने शहर के 42वें वार्ड में हमारी हुकूमत गडपा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने हर घर जाकर रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों के मुतालिक किताबचे तकसीम किए और इस्तिफादा कुनंदगान की तफसीलात फराहम की। हाफिज खान ने दावा किया कि अवाम अगले इंतखाबात में भी वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की हिमायत करेंगी। एक बुजुर्ग जोड़े ने करनूल कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इन्होंने हुक्मरान पार्टी YSRCP के लीडरों पर जुल्म करने का इल्ज़ाम लगाया। हरिजन शेषन्ना ने बताया कि 16 साल पहले करनूल के करीब
टिकोरो गांव में 1 एकड़ ज़मीन इन्होंने खरीदी थी। इन्होंने कहा कि इनके पास इस खेत से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं, लेकिन हुक्मरान पार्टी के मकामी लीडरों ने 1 एकड़ ज़मीन में से 20 सेंट हथिया ली हैं और पुलिस से शिकायत के बावजूद इनकी मदद नहीं की जा रही है। इन्होंने ज़िला कलेक्टर से इन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की है। करनूल के करीब नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। करनूल से डॉन की तरफ जा रही कार एक ऑटो से टकरा गई। मौके पर ही 3 अफराद की मौत हो गई। 62 साला तिम्मा, 40 साला ऑटो ड्राइवर आयस्वामी और एक और नामालूम शख्स की इस हादसे में मौत हुई है। वेंकट लक्ष्मी नामी खातून जख्मी हो गई है। इसे इलाज के लिए करनूल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात की जा रही है।